Hi students, the new topics in the chapter 8 is bridge. Okay, so we will discuss about bridge and their types in this class. Okay, so what is bridge? So bridge is a gentle wind. Bridge is a gentle wind blowing through the process of convection. Process of convection कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है hot air rises up and cold air comes in the place of hot air. ठीक है, यानी कि कोल्ड एयर क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है हॉट एयर को. दैट्स व्हाई इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जेंटल विंड मतलब ब्रिज में आप लोग क्या लिखोगे, इट इज अ जेंटल विंड ब्लोइंग थ्रू द कन्वेक्शन ऑफ blowing through the process of convection. Okay, this is known as bridge. Okay, so there are two types of bridge, that is sea bridge and land bridge. In sea bridge देखते हैं, sea bridge में क्या होता है, in sea bridge blowing of wind from sea towards land. ठीक है, ये wind जो है sea से यानी कि समुद्र से land की ओर बहता है, इस प्रोसेस को हम लोग sea bridge कहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जनरली ड्यूरिंग डे टाइम्स होता है, ये हमेशा दिन के समय में होता है. ओके, दिन के समय में क्या होता है कि सनलाइट जो है, सनलाइट से लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है इन द कंपेयर ऑफ सी वाटर. ओके, तो सी वाटर जो है गर्म जल्दी नहीं हो पाता है दिन में और लैंड जो है गर्म हो जाता है जल्दी. तो लैंड जो है गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जितने भी हॉट एयर होते हैं लैंड के, वो क्या होता है, राइजेस अप हो जाते हैं. ठीक है, और इनको कौन रिप्लेस कर देता है, और फिर सी वाटर क्या होता है, सी वाटर से जो ठंडा एयर बहता है, ठीक है, वो लैंड का हॉट एयर को रिप्लेस कर देता है, हॉट एयर को ऊपर कर देता है, हॉट एयर ऊपर चला जाता है, लैंड का जो सी से जो विंड चलती है ठंडी हवा वो आ जाती है लैंड पे. ठीक है, इससे क्या होता है कि सी हमारा लैंड जो है ठंडा रहता है इस कोस्टल एरिया में. जनरली उस एरिया में ये ब्रिज चलती है जो एरिया नियर बाय सी होती है या नियर बाय रिवर होती है, नदी या समुद्रों के किनारे जो बसा हुआ एरिया है उस एरिया में ये जनरली एयर चलती है. ठीक है, तो जिसका घर समुद्र के किनारे होता है, ठीक है, वो अपने घर का विंडो जो है समुद्र की ओर रखते हैं ताकि समुद्र से जो ये ब्लो ऑफ विंड हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट उनके घर पे आ जाए. ठीक है, और उनसे इससे क्या होता है, उनका घर का वातावरण यानी कि बहुत ही गर्मियों के दिन में बहुत ही आरामदायक होता है इस एरिया में. ओके, तो सी ब्रिज में आप लोग क्या लिखोगे, this is the bridge blowing this is a bridge blowing from sea to land. Okay, it occurs generally in daytimes. Okay, and it replaces the hot air from land to cold air. ठीक है, इतना आप लोग सी ब्रिज में लिख दोगे. ठीक है, यहाँ पे फिगर आप देख लो, this is the land, this is the sea. Okay, land the when sunlight, 1 minute. जब सनलाइट लैंड पे पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सनलाइट का रेडिएशन जब लैंड पे होगा तो ये क्या होगा, हॉट एयर को राइज कर देगा, और कोल्ड एयर क्या होगा, कोल्ड एयर जो बहेगी इस समुद्र से ये जाके हॉट एयर को रिप्लेस कर देगी. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रिज. नाउ व्हाट इज लैंड ब्रिज. सी किसका अपोजिट लैंड ब्रिज है. लैंड ब्रिज में क्या होता है कि इन नाइट टाइम, ज्यादातर रात में क्या होता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है अब गर्म होता है रात में. ठीक है, और लैंड जो है ठंडा होता है रात में. ओके, तो इससे होता क्या है कि लैंड से अब हवा जो है बहती है समुद्र की ओर. ठीक है, लैंड से जो गर्म होता है हवा, यानी कि लैंड का जो ऊपर वाला पोर्शन, सी का जो ऊपर वाला पोर्शन अब गर्म होता है रात में, तो वो क्या होता है, हॉट एयर को राइजेस अप कर देता है और कोल्ड एयर जो है वो लैंड से ले लेता है. ठीक है, तो लैंड एयर क्या होता है, ब्लोइंग ऑफ विंड from land towards sea is known as land breeze. It generally occurs in the night time. Okay, इसको हम लोग land breeze कहेंगे. ठीक है, इसका फिगर आप देख सकते हो, ये देखिए, this is the land and this is the sea. ठीक है, in night time the hot air rises up from the sea and the cold air from the land is blowing towards the sea. Okay, this is the process of land bridge. Okay, so
आई होप कि आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अभी भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर एंड व्हाइट क्लॉथ्स इन समर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा कि वुलन क्लॉथ्स जनरली ये डार्क क्लॉथ्स कहेंगे, वुलन की जगह डार्क क्लॉथ्स हम लोग जनरली पहनते हैं विंटर में एंड लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं हम लोग जनरली समर में, ओके। डार्क क्लॉथ्स या ऊल, ठीक है। तो क्या होता है कि विंटर में जो हम लोग डार्क क्लॉथ्स या ऊल पहनते हैं, इससे क्या होता है कि सनलाइट ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इट absorbs sunlight. The dark cloths or wool cloths absorb sunlight, okay, and keep us warm, okay, और हमें ये warm गर्म रखता है। That's why we wear woolen or dark clothes in winter, okay। जबकि व्हाइट कलर्स का क्लॉथ हम लोग समर में पहनते हैं बिकॉज द कलर व्हाइट कलर्स रिफ्लेक्ट द रे ऑफ सन, ओके। तो सन और का रे जो है व्हाइट कलर्स क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट्स व्हाई ये क्या होता है कि हम लोगों को ठंडा रखता है व्हाइट क्लॉथ गर्मी के दिनों में। इसीलिए हम लोग गर्मी में वो कॉटन क्लॉथ या व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं और ठंड में हम लोग क्या करते हैं, डार्क क्लॉथ्स या वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आप लिखोगे, सबसे पहले आएगा व्हाई डू वी वियर व्हाइट क्लॉथ्स इन समर। तो वी वियर व्हाइट क्लॉथ्स इन समर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, ओके, एंड कीप अस कूल। दैट्स व्हाई वी वियर व्हाइट क्लॉथ इन समर। इन द कंपैरिजन ऑफ why do we wear woolen and dark clothes in winter? We wear woolen and dark clothes in winter because it absorbs the sunlight and keep us